जी बैरिस्टर साहब, ये मुन्नू भाई की नज़म जो अजय क़यामत नहीं आई, उस पे राय में हम ये 26वीं आइन की तरमीम की क़यामत, उसके बाद जुडिशल कमीशन, आइनी अदालतें, वो क़यामतें ही नहीं बता रहे। अब ये रोज़ की जो नहीं आती है, अब लेटेस्ट ये है कि 6 सुप्रीम कोर्ट के जज, एक कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट का जज, 7 जज सुप्रीम कोर्ट में और 4 कायम मुकाम जज हाई कोर्ट्स के अंदर लगा दिए गए हैं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट किया था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। और जो 5 खत लिखा था उसके ऊपर तो पहले ही फैसले दे के उसको भी इग्नोर कर दिया गया है। सो अब ये बताएं कि आगे क्या क्या होता जा रहा है, ये ऐसे ही क़यामतें ही चलती रहेंगी? देखिए सर, जो पाकिस्तान का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिससे एक्सपेक्टेड था कि वो किसी किस्म की रिटेलिएशन या कोई चीज शो करेगा आगे से, वो जुडिशरी से एक्सपेक्टेड थी। और आई थिंक जो एक्सपेक्टेड रिजॉल्व है वो भी किसी ना किसी स्टेज पर जुडिशरी से ही आएगा, उसके अलावा तो और कुछ चीज हो नहीं सकती। इसको हम आइन में अल्टीमेट आर्बिटर कहते हैं अपनी निजाम में पाकिस्तान में, कि अल्टीमेट फैसला इनका होता है। अब जिनसे अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशन थी और फैसला करना था, वहां के अंदर एक बेतहाशा आप देख रहे हैं कि अंदर एक टसल भी चल रही है। देयर आर सेवरल इश्यूज गोइंग ऑन एज वेल, और ये सारे के सारे इश्यूज स्टेम करते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बिकॉज उसके बाद सारे के सारे रास्ते निकाले गए जिसमें आईनी बेंचेस बनाए गए, फिर उसमें डिफरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस किए गए, फिर जो ट्रांसफर्स हैं फ्रॉम वन प्रोविंस टू द अदर, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि वो ट्रांसफर को लिंक किया जा रहा है कि जी जैसे एज एफ को पाकिस्तान के आइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, फिर जजेस को लाकर सीनियोरिटी दी गई। आई थिंक ये सारे का सारा जो मामला है, ये इस तरह किया जाए जिसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जो जुडिशरी की अपना अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो भी बड़ी बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। उसके साथ साथ जुडिशरी की जो इंटरनल वर्किंग है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है, जिसका रिजल्ट डायरेक्टली आप जजमेंट्स में देख रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2 डिफरेंट सेट ऑफ जजमेंट्स नजर आती हैं। एक वो है जो आईनी बेंचेस से आती हैं, और एक जिस तरह मंसूर शाह साहब कहते हैं कि हम गैर आईनी बेंच है, एक वो है जो गैर आईनी जजमेंट्स आपको नजर आती हैं, बकौल उनके कोट अनकोट। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये सारी चीजों को आप देखते हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट आर्बिटर है वो इस वक्त अपने मामलात से ही नहीं फारिग हो रहा कि वो किसी तरह इन सिचुएशंस को देखे। और दूसरी, आमिर साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं इस वक्त, उन जो स्टेम करते हैं, बिकॉज हमेशा लीगल कवर दिया जाता है, पहले जजमेंट्स दी जाती थी, चीजों को इंटरप्रेट किया जाता था। अब वो जो लीगल कवर है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। जब तक इस 26 अमेंडमेंट को आपने एक फुल कोर्ट ने ना सुना और उसके ऊपर अपना व्यू ना दिया, इसको किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो बार बार एक हम सुनते हैं कि जी पार्लियामेंट पास कर सकती है, पार्लियामेंट कह सकती है, पार्लियामेंट ये कर सकती है, उस पार्लियामेंट की तो अपनी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है थ्रू वेरियस इलेक्शन पिटिशंस एंड इलेक्शन का जो सारे का सारा प्रोसेस हुआ है। सो ये सारे का सारा जेपटाइज्ड, एंड आई थिंक इसको बड़ा आसान तरीका है कि इसको किसी तरह फुल कोर्ट के आगे रख लिया जाए और इसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो आई थिंक ये चीजें और इससे ज्यादा खराबी की तरफ वैसे जाएंगी। फुल कोर्ट को अब रख भी लिया जाएगा, ये डिमांड पुरानी हो चुकी हुई है। तो अब जो नए जजेस के आने के बाद से उसकी भी ऑथेंटिसिटी वो वाली नहीं रहती। आप जो फरमा रहे हैं कि जी इफेक्ट होगी, हो रही है जुडिशरी, मेरा अंडरस्टेटमेंट है। यहाँ तो टोटल कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जिस तरीके से लाहौर से लाए गए, फिर अब कायम मुकाम सीनियोरिटी के तो नई नई तरजीहात निकाल के नई जो है इंटरप्रटेशंस करके वो भी लग गए कायम मुकाम। फिर हमने देखा पेशावर हाई कोर्ट से भी थोड़े से बगावत के शोले आते थे, वहाँ भी जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब लगाए गए हैं वो प्यूनी जज नहीं थे। एजाज अनवर साहब को साइड लाइन करके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सब कुछ लगता है कि बड़ा अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है। सर, मैं समझता हूँ जो इस वक्त इन द कमिंग डेज सबसे इंपॉर्टेंट केस मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पिटिशन इधर से रिप्रेजेंटेशन डिसमिस हुई है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अब आई थिंक इट विल बी फिक्स्ड बिफोर अ बेंच, वो जिस मर्जी बेंच के सामने हो। अगर आपको याद हो, काजी फायज ईसा साहब का जब केस था अपना, और जब उसको खुद आके आर्ग्यू करते थे, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। हम उस केस की मेरिट से 100 दफा अग्री करें डिसएग्री करें, बट वो केस का जो तरीकाकार था सारे का सारा, वो सारा रेफरेंस था, इट वॉज बेसिकली रिजल्ट ऑफ मेलाफिडे, और वो इवेंचुअली टर्न डाउन हुआ था इन दोज एट्रोशियस सर्कमस्टांसेस एज वेल। यहाँ पर भी मैं समझता हूं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जाकर खुद इस मैटर को आर्ग्यू करना चाहें और कहें जी हम इसको आर्ग्यू करना चाहते हैं बिफोर द कोर्ट, तो ये एक बड़ा इंपैक्टफुल इशू होगा। बिकॉज एक तो वो सारे के सारे बहुत लायक और काबिल जजेस हैं, ईमानदार जजेस हैं, और उनका एक स्टैचर होगा जब सारे के सारे इकट्ठे पेश होंगे। सो उस केस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा डिसीजन देना, बिकॉज अगर उस केस में डिसीजन खुदा ना खास्ता
गलत आया, या उसके फिर एक बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो फिर एक आई थिंक इज गोइंग टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। उससे पहले पहले तो इस वक्त जो कंट्रोल जिसको आप कह रहे हैं वो जिस तरीके से किया जा रहा है, वो आई थिंक उस कंट्रोल का इवेंचुअली तो नुकसान होगा एट दिस टाइम। हो सकता है एक आपको पॉसिबल कोई आई थिंक टैसिट अप्रूवल मिल रहा हो जिसको अब अदालत का चाहिए होता है, क्योंकि इनको हमेशा अदालत का अप्रूवल चाहिए होता है हमारी किसी भी ऐसी गवर्नमेंट को जो कि इलेक्टेड नहीं होती। तो आई थिंक वो अप्रूवल अगर इन्होंने लेना है तो ठीक है, बट इन द लॉन्गर रन इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लस पाकिस्तान का एक इदारा था जिसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर इख्तलाफात थे, तरीकेकार को बेहतर किया जा सकता था, बट जो तरीकाकार आपने अब लगा दिया है इसका तो फिर आई थिंक टोटल कंट्रोल है आपका एग्जीक्यूटिव का ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। मैं तो समझता हूं उससे अगर आपने ज्यादा बेहतर चीज करनी थी पाकिस्तान के निजाम में, तो अब जो अमेरिका में कॉन्सेप्ट है सेनेट हेयरिंग्स का, जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को लगाया जाता है, तो उसका जो वहां पर कॉन्सेप्ट है कि उसके खिलाफ अब पब्लिक आके बोलती है, सेनेट में उसके ऊपर डिस्कशन होती है, दैट वुड हैव बीन अ फार मोर वाइबल अप्रोच। आपने जिस वो तो किस्म का खैर प्रोसेस बड़ा ही लगा दिया। खौफनाक होता है। मुझे मौका मिलता रहा इस तरह की हेयरिंग में जाने का। अभी ये सर रिसेंटली जो है एक दो अपॉइंटमेंट जो है एक एक वोट से बड़ी मुश्किल से हुई है, और वो जो ग्रिलिंग होती है उनके सर बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी कहानियां सामने आ जाती हैं। पर यहाँ पे मेरे सामने ये चीफ जो जस्ट ये सीनियरिटी के इशू के ऊपर जो अटॉर्नी जनरल का मौकफ है, जो कि चीफ जस्टिस से बरक्स है, वो पड़ा हुआ है। वो फरमाते हैं कि जनाब मुझे चेयरमैन जुडिशल कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात से मैं मुतफिक नहीं हूँ, और जस्टिस डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती, और सीनियरिटी से मुतल्लिक सिविल सर्वेंट मुलाजमीन के रूल का इतलाक अदलिया के जजों पर नहीं होता, और आईन पाकिस्तान जजों के लिए अलग से जज की सर्विस पर शराइत और ज़वाबित तय करता है। बला बला लंबी एक उन्होंने, आपने भी आर्गूमेंट्स वो पढ़े होंगे कि ये हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता, ये अवामी मफाद में ये किया गया है। तो ये, और वो भी उनका ये कहना है कि ये आईनी अदालत के पास जाएगा 184(3) में, और आईनी अदालत से आप भी लगा के बैठे हुए हैं कि 5 जज जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। मुझे तो अभी तक वहां से कोई ठंडी हवा आती हुई नजर नहीं आई। सर देखें, मैं ये समझता हूं कि जो ये जजेस की ट्रांसफर हुई है, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हम डोगर साहब को लाया गया है वहां पर, अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर कोई हमारे पास इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो आप उनको जब यहां पर लाएंगे तो यू विल गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल इंटरनेशनल प्रैक्टिस, बेस्ट पॉसिबल लीगल प्रैक्टिस। वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर वो ये होता है कि जब एक शख्स किसी नई जगह पर जाता है तो वो जाके ही स्टार्ट्स एट द बॉटम ऑफ दैट रैक, और वहां पर जो सबसे नीचे है वहां से उनकी सीनियरिटी शुरू होगी। ये आप कैसे कर सकते हैं कि किसी दूसरे प्रोविंस से एक शख्स को लाके और सीनियरिटी में सबसे ऊपर आप रखते हैं? ये मतलब इट डज नॉट अपील टू अ लॉजिकल माइंड, लीगल प्रिंसिपल। सीनियरिटी कम फिटनेस का प्रिंसिपल भी अगर आप लगाएं तो उसमें आपने वो सारी चीजें देखनी है। सो ये जो प्रिंसिपल है, आई थिंक मैं समझता हूं कि केस टू फर्स्ट इंप्रेशन था, केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था, इसको आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके मुताबिक आपको लगाना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था कि आप वो वाले प्रिंसिपल्स लें। सो मैं अगर लेट से इस पर सवाल करूं, मतलब अटॉर्नी जनरल साहब उनका मैं बहुत एहतराम भी करता हूं, वेरी गुड फ्रेंड, कि आप फिर अगर ये कहेंगे कि उनको सबसे ऊपर रखा गया तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, उसकी भी कोई हमें नवीद दें।